जय श्री राम। हाँ, तो कल हम बात कर रहे थे प्रथम भाई मुक्ति की, कि इंसान यार मुक्ति कैसे प्राप्त करे। तो गीता जी में जो लिख रखा है वो लिख रखा है कि इंसान जो है आखिरी सांस पे जो भगवान का सुमिरन कर लेता है, या मतलब जिस भी धाम को पाना चाहता है उसका सुमिरन करता है, वो उसी धाम को प्राप्त हो जाता है। तो भाई इसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि इससे आसान माध्यम है ही नहीं कि पूरी जीवन चाहे जो मर्जी करो और आखिरी सांस पे भगवान का सुमिरन कर लो तो वो मुक्त हो जाएगा संसार से। तो है ना आसान मार्ग। पर आखिरी सांस पे आदमी क्या काम करेगा। अब ये सोचो कि हम 10वीं पास करनी है। अब 10वीं पास करने का आसान माध्यम क्या है कि भाई आप फार्म भरते रहो और आखिरी जब पेपर दिया हो और उसमें लिख दो और आप पास हो गए तो आप 10वीं पास हो जाओगे। पर वो लिखेगा कौन? कौन? हाँ, वो लिखेगा जिसने पूरे जीवन में पढ़ाई करी है, जिसने 1 साल घस के पूरी क्लास पढ़ी है, वो उस आखिरी के 3 घंटे में एग्जाम में लिख पाता है। भाई मेरे जैसे भी है इसमें से। हाँ, जो अनपढ़ है फिर भी पास हो गए वो मतलब पास से हुए। उस पास होने का मतलब है या तो कंपार्टमेंट में आ गया मानस, कुछ तो पढ़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई जिसने ऐसे अनार नहीं सीखा रोज जाके पास हो गया। समझ रहे हो? तो ऐसे ही भक्ति का है कि भाई हर सांस पे, या मतलब हम क्या कर रहे हैं भाई, देखो सांस तो हमारी आ रही है जा रही है, हर सांस पे सुमिरन होना चाहिए भगवान का। काम करते रहो। एक कबीरदास जी का दुआ भी है, कर्म करते रहो और भगवान का सुमिरन करते रहो। अगर भाई नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, अगर भाई उठते बैठते सोते जागते अपने आप को समर्पित कर दो परमात्मा को। भाई हम तो आपकी जो भी काम भी कर रहे हैं संसार में वो सब आपकी कृपा से हो रहे हैं। अपने आप को एक तो कर्तापन के भाव से मुक्त करना चाहिए कि हम क्या है, छोटा सा काम करेंगे, गाड़ी ले ली, कुछ भी कर लिया, भाई मैं हूँ, मन्ना ले लिया, कुछ भर गया बिगड़ जा है तो उसके लिए भगवान ने दोषी ठहरे दे हैं। भाई हमारा तो राम ने नाश कर दिया, हे राम तने क्यों उठा लिया, दारू पी कर जाएंगे हम गाड़ी चलाने और ठा लिया राम ने। अपनी गलती जो है मनुष्य कभी नहीं स्वीकार करता। और यह मेन बात है, अगर जो हम अपनी गलती जिस दिन स्वीकार करना शुरू कर देना उसके बाद मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज जो है वो क्लियर हो जा। लेकिन बात सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी गलती स्वीकार करते रहें, हाँ, वो गलती दोबारा रिपीट ना करें। देखो स्वीकार्यता का तो मतलब यही है, अगर आप हृदय से जब पहली बात कर रहे थे जिस दिन, वो ये था कि सत्य बोलने वाली बात पे बात जब हम कर रहे थे, अब वो सत्य बोलना सिर्फ मुंह से बोलना नहीं, गलती स्वीकार करने का मतलब ये नहीं अगर भाई इतना मेरा नू कर दिया मैंने तो सॉरी यार कोई नहीं, मतलब टालन की मारा हुआ बात कह दी। टालना मकसद नहीं है उसका मकसद है कि हृदय से उसको स्वीकार करो और सोचो, उसका एनालिसिस करो कि वो गलती कैसे हुई और उसका हम आगे सुधार कैसे करे और उस गलती के परिणाम क्या हुए, जो हम पहले भी बात कर रहे थे। क्योंकि जब हम परिणामों को भुगत लेते हैं ना तब हमने ज्यादा एहसास हुआ है एक चीज का। अब भाई या बिजली की तार है, जैसे बिजली की तार जा रही है, मैं हमारा भी जुगर बचपन में कदे हीटर था तो मैंने एक बार चमचा लगा दिया था हीटर की तार में, तो ऐसा करंट मार दिया जिंदगी में दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि देख लिया, एहसास कर लिया कि भाई करंट करड़ा लाग जा है। पर हाँ, इस संसार में हम थोड़ा है माया के मोह में रह जाए, उस एहसास ने भी भूल जाए। तो उस एहसास को हमने याद रखना है। अब भाई हम कितने दुख झेल रहे हैं, सही मायने में तो जो पहला बात कर रहे थे अब दुख है और मुक्ति का मार्ग जब हमें लगा, जब हम इसने स्वीकार कर लेंगे भाई हम कितनी प्रॉब्लम में है। तो आज का ये है भाई ज्ञान। भाई पढ़ाई वो जो पढ़ाई करेगा वो पास होगा और जो जीवन पर्यंत भक्ति करेगा वो अंतिम श्वास पर भगवान का सुमिरन कर सकता है और वो धाम को प्राप्त हो सकता है। जय श्री राम।